लिख देता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का योग ज्ञात कीजिए। इसका लिखने का मतलब ये हो गया कि सॉल्व का मतलब होता है हल करना, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, और सम्स का मतलब होता है योग या जोड़ना। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं सवाल, उसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड एडिशन मतलब सम कैसे प्रश्नों को किया जाता है, फ्रैक्शन वाले सवालों को कैसे सम किया जाता है उसको हम सीखेंगे। जैसे कि यह एक हम प्रश्न ले लें 2/5 और +4/7, ये रहा हमारा डिफरेंस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि जो ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर है, ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर। और ये लाइन से ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम नोमिनेटर पढ़ते हैं। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलकर ही फ्रैक्शन का निर्माण बनाता है। फ्रैक्शन इसी को हम लोग बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो। प्लस के बाद देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर का मतलब अंश होता है और डिनोमिनेटर का मतलब हर होता है। इस तरीके का प्रश्न का हम एडिशन कैसे करते हैं कि जब देखते हैं कि डिफरेंस डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि नीचे वाला अलग अलग है, और जब नीचे वाला अलग होता है तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जब अनलाइक फ्रैक्शन होता है तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं। तो क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 5 का और 7 का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। डिनोमिनेटर के क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे 5 का और 7 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 बाद में कट जाएगा, और 7 को यहाँ लिख लेंगे। फिर 7 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बाद में, और ये जो हमारा फैक्टर निकल कर आया है इसी का हम मल्टीपल कर देंगे। 5 × 7 = 35। यानी कि अगर डिफरेंस डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ज्ञात किए हैं, तो 5 का और 7 का एलसीएम ज्ञात किए हैं तो 35 आया है। अब 35 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम फर्स्ट के डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, उसी से जो एलसीएम आया उसी में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहले नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन का मतलब होता है हल करना, और 5 से हम लोग 35 में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा हमारा। अगर 5 से हम 35 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 निकल कर आ जाएगा। तो 7 से क्या करेंगे, ये 2/5 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम डिनोमिनेटर मतलब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले के डिनोमिनेटर से जो जितना आया उसमें भाग देंगे, फिर प्लस करके फिर इसको 4/7 को यहाँ पे लिख कर अब क्या करना है, 7 से हमें 35 जो हमारा एलसीएम आया है उसी में डिवाइड कर देना है। तो 35 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35। ये हमारा आ गया 5। अब इसमें ऊपर नीचे 5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं तो यहाँ नोमिनेटर वाला का नोमिनेटर में गुणा सीधा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा करते हैं। कैसे करेंगे, 2 का 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 5 का 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, प्लस 4 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर का, तो यहाँ न्यूमरेटर में करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 7 × 5 = 35। ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की पहचान होती है कि वह फ्रैक्शन विथ किसके तरीके से होगा, सेम डिनोमिनेटर होगा। तो सेम डिनोमिनेटर आर कार्ड वो लाइक फ्रैक्शन हो जाता है, और जब लाइक फ्रैक्शन में हो जाता है तो हम न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर लेते हैं। सेम डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं
और डिफरेंस यहाँ पे है न्यूमरेटर, उससे कोई मतलब नहीं, इसको हम ऐसे करके क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तो 4 को 0 में यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 4 और 2 को 1 में करेंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा 35। ये रहा हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम इसी तरीके से क्या करते हैं ऐड करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को हमेशा कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, और जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन में करके छोड़ देते हैं। यहाँ फ्रैक्शन में आ गया तो हम समझ लेते हैं कि यह हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए इसी तरीके से डिफरेंस डिनोमिनेटर का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 7 बटा यहाँ पे 4 और प्लस 11 बटा 10। अभी ये भी हमारा डिफरेंस डिनोमिनेटर है, तो जब भी डिफरेंस डिनोमिनेटर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में। किसमें? लाइक फ्रैक्शन में। ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन की पहचान होता है कि जब डिफरेंस डिनोमिनेटर मतलब नंबर अलग अलग होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 10 है, तो समझ लेंगे कि यह अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? अनलाइक। और अनलाइक फ्रैक्शन को हमेशा हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंस डिनोमिनेटर है उसी का हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंस डिनोमिनेटर क्या है? पहले फ्रैक्शन के नीचे देखें तो 4 है और दूसरे फ्रैक्शन के नीचे देखें तो 10 है। इसी का हमें एलसीएम पहले फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। ये इवन नंबर है तो 2 से इसको काटेंगे तो 2, और 2 से 10 को काटेंगे तो 5, 2 से ये काटेंगे तो 1, और यहाँ 5 लिख देंगे, 5 से काटेंगे तो ये 1। अब इसका क्या करते हैं, इस फैक्टर का हम मल्टीपल यहाँ पे कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। यानी कि यह अनलाइक फ्रैक्शन जो दिया हुआ है इसके डिनोमिनेटर का जब हम एलसीएम फाइंड आउट किए हैं तो 20 एलसीएम ज्ञात होकर आ गया है। फाइंड आउट हमारा कितना निकला है? 20। अब 20 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इस प्रश्न को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सर्वप्रथम पहले के डिनोमिनेटर से जो हमारा एलसीएम आया है उसी में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा मैथ का वो क्वेश्चन होता है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। चलिए हल कैसे करते हैं, तो इसके बाद हमें 7/4 को यहाँ पे लिख लेना है, और लिखने के बाद 4 जो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 4, इसी 4 से इस 20 में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि 4 5 जा 20। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5। यानी कि पहले के डिनोमिनेटर से हम जितना एलसीएम आया है उसमें भाग दिए हैं तो 5 निकल के आया है। इसी 5 का मल्टीपल हम इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में गुणा के रूप में कर देते हैं। करने का मतलब ये होता है कि यह लाइक फ्रैक्शन में हो जाएगा और इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसीलिए इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में दोनों में गुणा किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है। प्लस ये बीच में प्लस है, प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे 11/10 लिखने के बाद हम इस 10 से क्या करेंगे, ये 20 जो आया है इसी में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 10 2 जा 20, यानी कि जब दूसरे के डिनोमिनेटर से हम भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 2। तो हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में ऊपर 2 और मल्टीप्लिकेशन के रूप में नीचे 2 लिखेंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में गुणा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा कर देंगे तो हमारा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 का 5 में करेंगे तो 35, और 4 का 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 11 का 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा,
10 का 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विथ, अगर फ्रैक्शन देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर हो गया, और जब भी सेम डिनोमिनेटर होता है तो सेम डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि वो लाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। और जब लाइक फ्रैक्शन में हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। सेम डिनोमिनेटर को हम लोग एक बार लिख लेते हैं और यहाँ पे नोमिनेटर वाले को आपस में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों के बीच में चला आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा 20। अभी हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हम अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन पढ़े, अगले वीडियो में मिलेंगे तो इससे बड़ा बड़ा यानी कि इसी तरीके से और प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।